नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि मैं बता दूं कि हर बार जब मैं खास बातचीत के कार्यक्रम में किसी को बुलाता हूं तो बहुत ही खास लोगों को बुलाता हूं और ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका मैं परिचय खुद क्या दूं। वो इतनी बड़ी काम कर गई है, वुमेन पावर को लेकर के, वुमेन को जागरूक करने को लेकर के भी काम कर रही है और ये पत्रकारिता की स्टूडेंट भी है और वहाँ पढ़ाती भी है। इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करने के बाद आज हमारे बीच में है। मैं ज़्यादा देर न करते हुए खुद उनसे रूबरू कराता हूँ और उनसे उनका परिचय जानते हैं। मैम, आप अपना परिचय दें। धर्मा जी, मेरा नाम अर्पिता स्नेहुआ और मैं हाजीपुर शहर से वैशाली ज़िला से हूँ। मैं साथ ही साथ मैं पॉपुलर न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए दे रही हूँ। इतने कम वक्त में आपने भी इतना अच्छा अपना नाम कर लिया है। मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आपके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, लोकल जर्नलिज़्म की भी बहुत ज़रूरत है हमारे हाजीपुर को, हमारे ज़िले को। और मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है कि असली पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, जो इतने ज़मीन से जुड़े रहकर और ज़मीन की चीज़ों को आप लोग उभार रहे हैं, ना कि मुझे लगता है कि ना कि कॉरपोरेट ऑफिसेज़ में बैठकर। तो रियल जर्नलिज़्म तो ये है ना। तो मैं साथ साथ आपके पॉपुलर न्यूज़ को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग सफलतापूर्वक अपना काम करते जी। जी, आपने पत्रकारिता फील्ड में गए और इस फील्ड को ही क्यों चुना आपने? देखिए, मैं आपको बहुत बेसिक बता देती हूँ कि आफ्टर ट्वेल्थ जो एक मेरे टाइम में, ग्रेजुएशन के टाइम में एक दौर था कि जनरल जो ग्रेजुएशन होता है वो था और वोकेशनल जो भी कोर्सेज़ आ रहे थे वो अपकमिंग था उस टाइम। तो मैंने अपने स्टूडेंट टाइम से ही मैंने इस चीज़ पर मैंने पता किया कि जनरल ग्रेजुएशन करने के क्या स्कोप होते हैं, वोकेशनल करने का क्या स्कोप होता है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अ, मुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए। और चूँकि मेरी साहित्य में भी रुचि थी, मुझे लिखने में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। अच्छा, लिखने से मुझे याद आया, आपने एक हाल में ही एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम बताएंगे और ये पुस्तक लिखने की सोच आपने कहाँ से आई, ये भी बताएंगे? उस बुक का नाम है, चूँकि मैं जर्नलिज़्म में मैंने अपने फील्ड से ही कोर्स की किताब लिखी है, न्यू मीडिया एंड पॉलिटिक्स। तो उस बस मुझे ख्याल आया कि मुझे लिखना है। मुझे लगा कि जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे लगा कि उसको मुझे थोड़ा डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और साथ ही मैं बता दूं कि धर्मा जी, देखिए, किसी भी स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ता है तो उसके जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी उनके प्रोफेसर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, तो समझिए कि मुझे अपने फैकल्टीज़ का बहुत सहयोग रहा है और हमेशा से रहा है। मेरे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी सर, डायरेक्टर जनरल आईएमसी हैं। सर भी बहुत अच्छे राइटर भी हैं। सर का हमेशा मुझे सहयोग रहा और इसी तरीके से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे भी कुछ अपनी चीज़ें लिखनी चाहिए। तो मेरे साथ मेरे को ऑथर हैं डॉक्टर विकास सिंह और मैं हूँ, तो हमने मिलकर। अच्छा, आप ऑथर है या को ऑथर है उस बुक के? देखिए, अगर बात की जाए ऑथर और को ऑथर की, तो जब कोई साथ में लिखता है तो वहाँ पर को वर्ड ऐड हो जाता है। तो उसी तरीके से मैं को ऑथर हूँ। मैंने विकास जी का साथ दिया है, विकास जी ने मेरा साथ दिया है, तो हम लोग दोनों ही को ऑथर हैं। अच्छा। जी। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप किताब भी लिखती है, पढ़ती भी है, पढ़ाती भी है। इतने सारे व्यस्तम समय में आप अपने समय का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे कर पाते हैं? उसमें आप एक गर्ल्स है तो गर्ल्स को सजना संवरना काफ़ी पसंद होता है और इसी में सारा चीज़ मेंटेन करना आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता होगा। आप कैसे करती है सब? धर्मा जी, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है। बात अगर हम लोग करें टाइम मैनेजमेंट की, तो मुझे लगता है कि अगर एक इंसान एक सफल व्यक्ति कैसे बनता है, अगर उन्हें टाइम मैनेजमेंट करना आ गया, तो मुझे लगता है कि आज का युवा पीढ़ी बहुत अच्छा कर सकता है, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा वक्त जा रहा है, अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो समझिए कि हम देखिए अभी तो आधा से ज़्यादा वक्त हमारा उसी में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, मैं उनको डिस्ट्रैक्शन मानती हूँ। बट साथ साथ अगर बात करें कि मैं अपनी पढ़ाई, पठन पाठन के साथ साथ जो पढ़ाने का काम है, तो वो भी मैं करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करती हूँ। मुझे शुरू शुरू से मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक़ था।
तो आप मुझे अगर ऐसे अभी देख अच्छा, ये बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि ये वेट लिफ्टिंग भी करती है, यानी महिलाओं को मजबूत करने का, स्वावलंबी बनने का भी ये प्रेरणा स्रोत बन गई है आज के डेट में। आप ये सब जो आज हमारे साथ इस बात को शेयर कर रहे हैं, आप महिलाओं को, जो लड़कियां अभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करती कि हम अकेले कैसे घर से निकले, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सारी लड़कियों को अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए। डाइट, मैं क्यों ऐसी बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरे फादर की तरफ से जो हम लोग हैं, हम लोग ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं। तो मैंने अपने बचपन में देखा है कि जब घर के सारे लोग खा लेते थे तब जाकर मेरी चाची वगैरह खाती थी। तो क्या होता है कि उनको भी तो एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर केयर चाहिए ना, उनके भी पेट को प्रॉपर डाइट चाहिए। तो इसी वजह से ये सारे भी रीज़न्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें गांव के रिसर्च की और रिसर्च डेटा की, तो समझिए कि 70% महिलाएं बीमार रहती हैं। उसके पीछे का ये कारण है धर्मा जी कि वो लोग प्रॉपर टाइम से खाती नहीं हैं, या जो बच गया घर में वो खाती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज नहीं, मैं आपने मैसेज पूछा तो मैं उन महिलाओं को ये मैं मैसेज देती हूँ कि आपको बाद में खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साथ में खाइए, आप एक वक्त पर खाइए। तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ प्रायोरिटी भी, जो कि लैक करता है अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो। अब तो शहर में देखिए हर कोई काफ़ी कॉन्शियस हो रहा है, हर कोई मेरी तरह हो रहा है कि मुझे ये ऑर्गेनिक खाना है तो ये चिया सीड्स खाना है। नहीं, वो जो वेट लिफ्टिंग वगैरह आप जी, करती है, जी। उसके विषय में आप कुछ बताएं महिलाओं को। देखिए, अगर हम लोग बात करें महिला संरचना की और पुरुषों की संरचना की, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दो तरह की बॉडी है हमारी। बट मुझे था कि मुझे फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी मुझे चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज करने के बाद, वेट लिफ्टिंग करने के बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूं, और मैं ये फील करती हूं कि मैं किसी लड़के को भी मैं मार कर मैं गिरा सकती हूं। मुझे ये अंदर से मुझे ये फीलिंग है, अगर ज़रूरत पड़ी तो, वक्त आया तो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग है, वो जो स्ट्रेंथ की जो फीलिंग है, वो मुझे कॉन्फिडेंस देता अच्छा, है। अर्पिता स्नेह जी, जिस तरीके से आप बात कर रही है कि हम लड़कों को भी मार के गिरा सकते हैं, यानी अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग फील कर रही है अपने आप में आप, तो आप ये बताएंगे कि आप यहाँ तो स्ट्रांग हैं, आप पढ़ाई में भी बहुत अव्वल जा रही हैं, अच्छे कर रही हैं, आप डॉक्टरेट की डिग्री ले रही है, आपका टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है, ये आपने फिर से मेरा एक फ़ेवरेट क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि जब भी कोई मुझसे पीएचडी टॉपिक पूछता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर कोई डॉक्टरेट ले रहा हो और उनके सब्जेक्ट से पूछ दिया जाए सवाल, तो उन्हें तो अच्छा लगेगा ही। लेकिन मैं फिर भी लोगों को बताने के लिए आपसे ये सवाल किया हूँ कि आपने पीएचडी में जो अपना टॉपिक रखा है, रिसर्च टॉपिक जो है आपके, आप रिसर्च स्कॉलर है, तो आप जो रिसर्च कर रही हो लोगों को भी जानना जरूरी है। देखिए, जब टॉपिक का सिलेक्शन हो रहा था तो मुझे कई तरफ से मुझे ये बात आई कि अर्पिता, कुछ पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड करो, डू समथिंग फॉर द कॉरपोरेट कुछ, क्योंकि बिकॉज कॉरपोरेट गिव्स यू बेस्ट लाइफस्टाइल। कॉरपोरेट पीआर से अगर रिलेटेड कुछ करती हो तो तुम्हें दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, तुम्हारे टॉपिक के सिलेक्शन पर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। बट धर्मा जी, मुझे कहीं ना कहीं, मैंने बताया कि मैं कहीं ना कहीं ज़मीन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। मेरी टॉपिक है, मैंने टॉपिक लिया किसानों पर। मैंने मैस कम्युनिकेशन और मैंने एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट कर दिया है कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट से। जो जितनी भी गवर्नमेंटल स्कीम्स आती हैं, क्या उन किसान भाइयों तक पहुंच पाती है? अगर पहुंचती है तो उसका क्या सोर्स रहता है, क्या रिसोर्स रहता है? तो कहीं ना कहीं मुझे, मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि मुझे पता करना है कि हमारे किसान लोगों की क्या लाइफस्टाइल है, उनके कम्युनिकेशन इफेक्ट। यानी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो किसान है और गवर्नमेंट है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर के हाँ जी, मेरा यही रिसर्च टॉपिक है। अच्छा जी, चलिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, क्योंकि आज के परिवेश में किसान और गवर्नमेंट के बीच जो कम्युनिकेशन गैपिंग है, इसके कारण बहुत सारी परेशानियां आती है। किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाते हैं, उन्हें अपने जो फसल होते हैं उनकी उचित कीमत नहीं मिल पाते हैं, बाजार से कैसे उनके सामान पहुंच पाए इसकी भी जानकारी नहीं होती है। एक टोटल प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप को लेकर के, और उसी चीज़ को लेकर के और इन्होंने इस बात को ये कर दिया कि यहाँ पे गवर्नमेंट और फार्मर के बीच जो रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको आसान किया जा सके, इसको लेकर के आप अपना टॉपिक रखें। आप ये बताएं कि अभी हाल में ही हमारे यहाँ की एक बच्ची एयर होस्टेस चुन के गई है, हाजीपुर की ही बेटी है।
आपको कैसा लग रहा है? और वो जब वहाँ से गई हैं तो आपको तो काफ़ी अच्छा फील रहा होगा कि हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से लोग एयर होस्टेज तक पहुँच रही है, आपको कैसा लगा? देखिए, मुझे तो ये भी अच्छा लगेगा कि अगर कोई बच्ची, मेरे यहाँ की बच्ची, कोई यहाँ से उठकर किसी डांस के स्टेज पर चला जाए, मुझे तो उसमें भी मुझे एम्पावरमेंट दिखती है। तो और रही बात कहीं ना कहीं यहाँ से एयर होस्टेस चुनकर जाने की, तो मेरे लिए उनके लिए मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि बस उनकी जैसी ही बेटियाँ एक ओहदे पर पहुँचकर हमें समाज में अच्छा मैसेज दे। ये सारी बात तो हो गई कि देश दुनिया और पढ़ाई लिखाई सारे बात, लेकिन आप अपने बचपन का कुछ बात बताएं जो कि आपको हमेशा से याद रहा कि हमें ये करना है, जिसके वजह से आज यहाँ तक आप पहुँचे। कुछ ना कुछ बच्चे के हालात में जब आप रहे होंगे, उस समय आपको कुछ ऐसा पिंच किया होगा जिसके वजह से आज यहाँ तक पहुँची आप। तो ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से आप यहाँ पे हैं? देखिए, अगर बचपन की बात करें तो मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक घर में एक बेटी की जो लाइफ़स्टाइल होती है या एक बच्चे का जो लाइफ़स्टाइल होता है, वो पूरा का पूरा, मतलब मैं मतलब पूरा का पूरा मैं 100% कहूँगी कि अपनी मदर से वो इनकलकेट करती है। वो बच्ची हो गया या फिर बेटा हो गया। तो मुझे लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, फादर बाहर काम करते हैं, मदर घर में रहती हैं, तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो माँ की होती है और बच्चा ज़्यादा माँ से कनेक्टेड रहता है। तो तो मैं इसमें आपको बताऊं कि मेरी जो भी हैबिट्स, जो भी मेरा एक लाइफस्टाइल बना है, तो मेरी मदर साथ साथ हाउसवाइफ के साथ साथ मेरी मदर तो वर्किंग भी हैं। तो समझिए कि मैंने जो कुछ भी उनसे सीखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि ये भी एक बहुत प्यारा मैसेज आएगा कि मैं अपने बचपन का आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि जैसे मेरी माँ मुझे गोद में ली रहती थी और जो भी रोटी भुजिया वगैरह खिला रही हैं और मुझे स्पेलिंग याद करवा रही हैं, और मैं साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल का स्पेलिंग है तो मेरी मदर मुझे रटवा रही हैं BEAUTIFUL। तो वो कंटिन्यूसली 20 बार 25 बार 20 बार 25 बार। यानी आपकी मम्मा ही आपकी टीचर रही, पहली टीचर? हाँ, इसमें हर बच्चे की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। तो बहुत, मतलब मेरी मदर ने मुझ पर बहुत मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत किया है। तो इस वजह से जो एक, देखिए, कोई करियर में मुकाम पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि एक मल्टी वेरासिटी होना, आज के यूथ को मैं ये भी एक मैसेज दूंगी कि एक काम कर लेना, एक काम में दक्ष होना बड़ी बात नहीं है, बट एक काम के साथ साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये दक्षता है। अच्छा, आपने जो पढ़ाई लिखाई की बात की, आपकी स्टार्टिंग की जो पढ़ाई रही स्कूलिंग से लेकर के अब तक, क्या वो पूरा शॉर्ट में ही बताएंगे कि कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल। मेरी कुछ पढ़ाई हाजीपुर से हुई है। जब मैं छोटे में थी तो मेरी पढ़ाई यहाँ पर सेंट जॉन्स अकेडमी से हुई है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का कहना था कि मुझे बाहर बोर्डिंग में पढ़ने भेजा जाए, तो मेरी फिर बाकी की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल नामकुम से हुई है। मैं वहाँ पर एज हॉस्टलर रहती थी और तो मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला, काफ़ी अच्छे फैमिली के बच्चे वहाँ पर थे। जो भी एक फैसिलिटी होती है, कहिए तो अगर एक एलिट फैसिलिटी, तो वो मुझे वहाँ मिली। फिर मैंने अपनी हाई स्कूलिंग की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई की है माउंट कार्मल पटना से, और उसके बाद मैंने पटना विमेंस कॉलेज से। अच्छा, आपने पढ़ाई अपना पटना में ज़्यादातर किया, तो ये हाजीपुर में क्या कमी थी जो आप पटना चले गए? देखिए, हाजीपुर में या तो कमी रही होगी जिसके वजह से आप गए हैं? नहीं, मैं कमी नहीं मानती हूँ हाजीपुर को। हाजीपुर मेरी ज़मीन है, मेरा सब कुछ है। बट हाँ, मुझे लगता है कि जैसे एक दरवाज़े पर जो एक सनमाइका लगता है तो वो पॉलिश हो जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनकी पॉलिशिंग हो जाती है, उनकी पर्सनालिटी रिन्यूड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तो, और अब तो हाजीपुर भी काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बाहर जाना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो एक ओवरऑल होता है, एक लैंग्वेज, कहीं ना कहीं देखिए ये भी मैं कहूँगी कि बिहार है, स और श की यहाँ दिक्कत आती है। तो थोड़ा तो ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट करूँगी कि बाहर जाकर इस चीज़ को मैंने सीखा। और लेकिन कोई बात नहीं, बाहर जाकर भी सीखा, हम लोग हैं, अभी का जनरेशन है, हम लोग उस कमी को दूर करेंगे, हम लोग करेंगे बिल्कुल। अच्छा, अभी 8 मार्च को ही वुमेन्स डे है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगी कि सारी लड़कियों को बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। कीप योर सेल्फ योर प्रियोरिटी, आप खुद को प्रियोरिटी रखिए। बिकॉज देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कि मैं यह सेल्फिश होकर ये बात कह रही हूँ,
बट देखिए, जॉन लायन की एक लाइन है कि जो खुद की केयर करेगा वही पूरे फैमिली की भी केयर कर सकता है। मैं खुद पहले स्वस्थ रहूँगी तब मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकती हूँ। मैं खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग रहूँगी तब अपने फादर को पैसे दे सकती हूँ, अपने छोटे भाई बहनों को दे सकती हूँ। तो मैं मेरे गर्ल्स के लिए यही मेरा मैसेज है कि हम लोगों को अपनी सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ केयर, अपनी चीज़ें पहले बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि प्लीज़ गर्ल्स, प्लीज़ बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप 5,000 ही कमाइए बट आप अपने पैसे कमाइए और छोटी एज से कमाइए। और एंटरप्रेन्योरशिप की भी चीज़ें ख्याल में रखिए और अपना मनी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्पिता स्नेह जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इस तरीके के शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।